भारत का चंद्रयान 3 कुछ घंटों बाद चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला है। खास बात यह है कि चंद्रयान चंद्रमा की उस सतह को छूना चाहता है जहां दुनिया का अब तक कोई भी मिशन कामयाब नहीं हुआ है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, जिसमें रूस का लूना फेल हो गया है। दुनिया के तमाम चंद्र मिशन इस ओर काम कर रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों दक्षिणी ध्रुव पर ही उतर रहा है चंद्रयान 3। चंद्रमा के दक्षिणी और उत्तरी ध्रुवों के तापमान में कितना अंतर है? चंद्र मिशनों के लिए दक्षिणी ध्रुव ही क्यों पसंदीदा है? यहाँ मिशन के बढ़ने की और भी कई वजह हैं। क्या हैं? आइए मैं आपको बताता हूँ। बीते कुछ सालों में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में चंद्र मिशनों को उतरना दुनिया भर के अंतरिक्ष एजेंसियों की दिलचस्पी बनी रही है, जिसके पीछे कई बड़ी वजह हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है जमे हुए बर्फ में संभावित जीवन ढूंढना। वैज्ञानिकों की माने तो इसका उपयोग चंद्रमा पर निवास के दौरान जीवनदायी सामग्री मिल सकती है। भारत का लक्ष्य भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में ही उतरने का है, जो कि मध्य रेखा से 69 डिग्री दक्षिण में होगा। इस जगह को वास्तव में ध्रुव नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी इसरो इससे काफी कुछ हासिल करना चाहता है, जैसे रोशनी की उपलब्धता, संचार और नेविगेट करने में आसान हो। इसके अलावा कई तकनीकी कारणों से भी इस लैंडिंग को अनुकूल माना जा रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि 14 साल से चंद्रमा का चक्कर लगा रहे नासा के अंतरिक्ष यान लूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिट ने जो डाटा इकट्ठा किया है, उससे पता चलता है कि स्थायी रूप से छाया वाले हिस्से में कुछ बड़े गड्ढे यानी वाटर आइस मौजूद है, जो संभावित रूप से जीवन बनाए रख सकती हैं। वहीं कुछ अंतरिक्ष विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि दक्षिण ध्रुव पर पानी की बर्फ अधिक है, जो एक कीमती संसाधन है। इसके अलावा 1990 के दशक में जब चंद्र मिशन दक्षिणी ध्रुव पर केंद्रित थे और उससे दक्षिणी ध्रुव को भविष्य के मिशनों के लिए पसंदीदा लैंड साइट के रूप में मजबूत कर रहे थे, तब यह पाया गया था कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव तुलनात्मक रूप से कम ठंडा है। इस इलाके में अंधेरा भी कम रहता है। हमारे पृथ्वी ग्रह के हिसाब से यहाँ 200 से अधिक दिनों तक चमक बरकरार रहती है। लगातार सूर्य की रोशनी चंद्रमा मिशनों के लिए एक वरदान की तरह होती है। चंद्रयान 3 का लैंडर भी सूर्य की रोशनी से ही ऊर्जा लेता रहेगा। नासा की माने तो इस साइट पर पानी या बर्फ के अलावा कई और प्राकृतिक संसाधन भी मिल सकते हैं। जांच में पता चला है कि यहाँ पाए जाने वाले अन्य संसाधन इंसानों के लिए कितने फायदेमंद या नुकसान कर सकते हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर चंद्रमा पर पानी की बर्फ पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, तो चंद्रमा पर पीने का पानी का एक सबसे बड़ा स्रोत यही हो सकता है। इससे उपकरणों को ठंडा करने में भी मदद मिल सकती है। इसके साथ ही इसे ईंधन के लिए हाइड्रोजन और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी बनाई जा सकती है। इसके साथ ही इससे अन्य मिशनों में भी मदद मिल सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।